भागवान गर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी गर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी गर होवे सतगुरु की वाणी। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? पूरे भागी गर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी पांचों यज्ञ पानी में चलती, पांचों यज्ञ पानी धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, जन्म मरण को खोवे सतगुरु की वाणी, बड़े वाह। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जिसके घर में परमात्मा की वाणियां चलेंगी, अखंड वाणियां चलेंगी, जो घर घर पहुंच रही हैं मेमोरी रिकॉर्ड के माध्यम से, क्या कह रहे हैं परमात्मा? उस भगत के घर पे क्या होगा? पांचों यज्ञ वाणी में चलती। ये लो जी, इतना भयंकर लाभ, पांचों यज्ञ चलेंगी हमारी इस वाणी में। कैसे चलेंगी? हमने अपने घर को आश्रम बना लिया, हम उन फर्जी आश्रमों में ना ज्योति करवाते, ना पाठ करवाते, ना वहां पे सत्संग सुनने जाते, ना वहां पे दान करते। जिसने अपने घर को आश्रम बना लिया, दास ने क्या कहा था उस वीडियो में? ये अखंड वाणियां उसी के घर में काम करेंगी जिसने तीन चीजें अपने ऊपर लागू कर ली। पहला, गुरु को भगवान, दूसरा घर को आश्रम, तीसरा ज्ञान को आधार। तो जब हमने अपने घर को आश्रम बना लिया तो हम सारी की सारी जो क्रिया वो कहां करेंगे? अपने घर पे करेंगे। अखंड वाणियों के माध्यम से परमात्मा पाठ कर रहे हैं, पांचों वाणियां उस घर में चलेंगी। कैसे चलेंगी? धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। धर्म यज्ञ, धर्म यज्ञ हम गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। जो भंडारा है वो पांचवा यज्ञ है, धर्म यज्ञ। सब भाई बहन अपने अपने घरों पर गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, हमारा धर्म यज्ञ हो रहा है। ध्यान, हम जब परमात्मा की वाणियां सुनेंगे तो हमारा ध्यान सांसारिक बातों में नहीं जाएगा। ये परमात्मा की वो स्वयं सिद्ध अखंड वाणियां हैं जो आत्मा को खींचेंगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर पे, काम करते करते भी आपका ध्यान, आपका कान परमात्मा की वाणी में रहेगा। चाहे आप देख लेना, आप चाहोगे कि कोई फालतू की बात ना करे घर में, बच्चे ज्यादा शोर शराबा ना करें, बस आपका आत्मा जो है वो खिंचाव बना रहेगा मालिक के मुखार कमल से उच्चारित उन वाणियों पर, कि वो मीठी मीठी वाणियां मेरे कानों में आती रहें। यानी जब हम वाणियों को, सत्संगों को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा ध्यान यज्ञ होता है और वाणियां चलेंगी, वो ज्ञान यज्ञ, हमें जानकारी हो रही है। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। हवन, हम ज्योति करवाने के लिए फर्जी आश्रमों में नहीं जाते, हमारे घर पे ज्योत चलेगी परमात्मा की। दास ने क्या कहा था मालिक के आशीर्वाद से कि जिस घर में आप अखंड वाणियां चलाओ, ज्योति दिन रात चलने दो। परमात्मा अपने शब्द में समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। तो हमारा हवन यज्ञ हो रहा है, 24 घंटे मालिक की ज्योत जलेगी घर में। और प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। जब हम सत्संग सुनेंगे भगवान का, वाणियां सुनेंगे, आत्मा का मैल कटेगा। बार बार जब भी हम आएंगे मालिक के दरबार में, हम दंडोत प्रणाम करेंगे। तो क्या कहते हैं? प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। हमारी जो दुर्मति है वो भी परमात्मा काट देगा। और उन आश्रमों में क्या हो रहा है? वहां तो दुर्मतियां पैदा हो रही हैं। अरे वहां पाठ होते होते इतने वर्षों से वहां पाठ हो रहे हैं और फिर भी लोगों में दुर्मति आ रही है। स्टेडियम बनवा रहे हैं। ये सद्बुद्धि है कि कुबुद्धि है? ये दुर्मति नहीं तो और क्या है? ये गुरु जी के ज्ञान से हटके भक्तों के दान का 50 लाख का स्टेडियम बनवा दिया गांव वालों के लिए बैडमिंटन का। गुरु जी की मर्यादा तोड़ रहे हो। ये दुर्मति, उन आश्रमों में जा जाके दुर्मतियां हो रही हैं। राजनेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं। ये दुर्मति नहीं तो क्या है? सुमति है। वहां दुर्मतियां उत्पन्न हो रही है। और अब जिन घरों में अखंड वाणियां होंगी उनकी दुर्मतियां जो है वो टलेंगी, उनको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। वो डरेंगे भगवान का मर्यादा तोड़ने से, भगवान के नियम तोड़ने से, कि परमात्मा की मर्यादा तोड़ने से अच्छा कि हम मर जाएं, लेकिन अपने भगवान को दुखी नहीं करेंगे। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो अब जब अखंड वाणियां चलेंगी तो क्या होगा? पांचों यज्ञ वाणी में चलती।
धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। और फिर क्या होगा? जन्म मरण को खोवे सतगुरु की वाणी। तो जन्म मरण फिर अपने आप ही मिटेगा जब गुरु जी के अनुसार चलेंगे, परमात्मा के कदमों पे कदम रख के चलेंगे, हम मालिक की इच्छा के अनुसार चलेंगे, गुरु जी की मर्यादा में चलेंगे, हमेशा हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों में रहेगा, तो जन्म मरण तो ऑटोमेटिक हुएगा। फिर वो तो फिर भक्ति का बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट, किसान गेहूं पैदा करता अनाज के लिए, चारा तो ऑटोमेटिक होगा। जब गुरु को भगवान बना लेंगे, ज्ञान को आधार बना लेंगे, घर को आश्रम बना लेंगे, तो भाई ये मोक्ष तो चारा है, चारा, ये तो बाई प्रोडक्ट है, मिलेगा ही मिलेगा।